ओम। श्री योग वासिष्ठ के स्थिति प्रकरण में श्री वशिष्ठ जी महाराज बोले, हे राम जी, अंगनाओं के शरीर आदिक भोग और जगत के पदार्थों में कुछ सुख नहीं। कौन कह रहे हैं? ये ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। कौन? श्री वशिष्ठ जी महाराज। कैसे पुत्र हैं ये ब्रह्मा जी के? ये ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। ब्रह्मा जी के संकल्प से ब्रह्म विद्या के अवतार स्वरूप श्री वशिष्ठ जी महाराज प्रकट हुए थे, जिन्होंने आगे चल कर के पृथ्वी पर जो सूर वंश राजाओं का जो वंश हुआ था, उसके कुल गुरु हुए थे। वो कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? हे राम जी, अंगनाओं के शरीर आदिक भोग। अंगनाओं को कहते हैं सुंदर स्त्रियां। सुंदर स्त्रियों के शरीर के भोग और जगत के जो पद पदार्थ हैं, जिनके लिए विलासतापूर्ण पद पदार्थों का संग्रह करते हैं, फिर अंगनाओं के शरीर आदिकों का भोग करते हैं। कौन करते हैं? विषय लोलुप पुरुष। हे राम जी, अंगनाओं के शरीर आदिक भोग और जगत के पदार्थ, यद्यपि ये इसी में लगे हुए हैं अज्ञानी जीव, पर हे राम जी, इन पदार्थों में सुख नहीं है। ये सुख ऐसे ही है जैसे चर्म रोग होने पर खुजलाते हैं, अच्छा लगता है, पर इस खाज वगैरह जो इनको खुजला दो तो और बढ़ जाती है। सेम ऐसे ही विषय लोलुपता के लिए आपको शान शौकत की सारी वस्तुएं प्राप्त हो जावें, आप अपने से पूछ के देखना, आप संतुष्ट हो गए? शान शौकत की गाड़ी आप लेके आए और कल को पड़ोसी ने उससे अच्छी खड़ी कर दी, आपकी फेल हो गई। लगेगा हमारी बेकार है। आपकी इच्छा कहाँ खत्म हुई है? इसी प्रकार विषय लोलुपता अर्थात स्त्री या पुरुष की आकांक्षा रखना, ये भी ऐसे ही है जैसे खुजली शरीर में हो, खुजला दो और खुजली बढ़ जाएगी। इसलिए मरीजे इश्क पर भगवान ने रहम करी, स्त्री को पुरुष, पुरुष को स्त्री मिला दिया, पर मर्ज बढ़ता ही गया ज्यों ज्यों दवा की। इसलिए श्री वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं, हे राम जी, अंगनाओं के शरीर आदिकों का भोग और जगत के पद पदार्थों में कुछ सुख नहीं है, ऐसा कह रहे हैं। हे राम जी, ज्ञानवानों के ये पदार्थ तुच्छ भासते हैं। जिन पदार्थों की चाहना ये अज्ञानी जीव करता है, ज्ञानवानों को ये पदार्थ तुच्छ भाषित होते हैं, किसी काम के नहीं। इनके विषय वस्तु, विषय रूप जो पद पदार्थ, इनकी महत्ता उसके दिमाग में नहीं रहती। तो फिर कहते हैं कि जब ज्ञानवानों के ये पदार्थ तुच्छ भासते हैं, वो लोग इसमें आस्था नहीं करते, तो फिर पदार्थ की तो फिर कौन से पदार्थ की इच्छा करें? भाई, उन्हें तुच्छ भासते हैं, इसलिए वो उसमें आस्था नहीं करते, तो फिर वो पदार्थ की इच्छा क्यों करें? नहीं करते। इन भोग ऐश्वर्य पदार्थों से मूढ़ अज्ञानी लोग ही संतुष्ट होते। वस्तुतः ज्ञानवान तो
भोग ऐश्वर्य के पदार्थों से अपने को आसक्ति रहित बना करके अलग कर लेता है। जो ज्ञानवान साधु हैं वे इन पद पदार्थों में प्रीत, पद पदार्थ रूप विषय लोलुपता में विषयों में प्रीत नहीं करते। हे राम जी, जो कृपण अज्ञानी हैं, कृपण कौन है? कृपण अज्ञानी किसको कहा है? कृपण अज्ञानी उसी को कहेंगे, कृपण उसको कहेंगे धन है पर खर्च नहीं करता। भला एक समय, पुराने समय की बात है, उस समय 100 का नोट ही बड़ा था, तो किसी ने इकट्ठे करके 3-4 नोट बड़ी मुश्किल से जोड़ बीन करके इकट्ठे किए थे। अब वो गया किसी कारण परदेश में पैसे बांध के, अपने पहले पैंट कमीज तो होती नहीं, वही कांचदार धोती पहने, उसके किसी जगह गांठ लगा कर वो पैसे रख लिए। अब लगी भूख, क्या करें, खरीदने की हिम्मत नहीं, बड़ी मुश्किल से पैसा जोड़े हैं ये। उनको खोला, गिनती किया और पानी पी लिया दबा कर, चल भाई, खर्चा नहीं किया। होने पर भी खर्च ना करें तो उसे कहते हैं कृपण। यहाँ पर श्री वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं, मूढ़ असाधु इन विषय भोग जो ये पदार्थ हैं इनमें संतुष्ट होते हैं, ज्ञानवान साधु तो इसमें प्रीत ही नहीं करते। कृपण अज्ञानी हैं जो हृदय में विद्यमान आत्म तत्व है उसको नहीं जानते हैं और देहाभिमान विषय व आदि पद पदार्थों में ही रचे पचे हैं। जो सभी धनों का धन आत्मा है, जो एक हरीसा हीरा, एक हीरा है जिसकी सत्ता से सारा जगत क्रियाशील होता है, उस चैतन्य सत्ता रूप हरि को, आत्मा को नहीं जानते हैं। होने पर भी उसको जानना नहीं चाहते हैं तो कृपण हैं। सबकी गठरी लाल है, कोई नहीं कंगाल, पर देखना नहीं चाहते, समझना नहीं चाहते तो हो गए कंगाल, याबिद भय बेहाल। संतों ने तो कहा है, हरीसा हीरा छाड़ के करें आन की आस, ते नर दोजक जाएंगे सत भाखत रविदास। ये परमात्मा जैसा हीरा जो तुम्हारे हमारे अंदर बैठा है उसको नहीं जानते। हाँ, और विषय पद पदार्थों में स्त्री या पुरुष में ही रचे पचे हैं। ते नर दोजक जाएंगे, ये दोजक, ये नरक की यात्रा करेंगे। यही तन दियो ताय बिसरायो, जो जिसने ये शरीर दिया है उसी का ही विस्मरण कर दिया। यही तन दियो ताय बिसरायो, ऐसो नमक हरामी, मोसन कवन कुटिल खल कामी। कहते हैं राम जी, जो ज्ञानवान साधु हैं वो इनों में प्रीत नहीं करते, अपनी अंतर्यामी आत्मा को जानने के लिए सारा का सारा प्रयास, सारी एनर्जी इसी में लगाते हैं कि मैं कब उस आत्मा को जानूंगा। भर्तरी जी कहते थे, वो दिन कब आवेगा जब मैं शिव शिव रटा करूंगा और समाधि में स्थित हो जाऊंगा, लकड़ी के ठूंठ की तरह समाधि में स्थित हो जाऊंगा और हिरण लकड़ी का ठूंठ जान करके मेरे शरीर से अपने सींग खुजलाने कब आवेंगे। सारी एनर्जी साधु महापुरुष है इस परमात्मा को जानने के लिए लगाते हैं, और यदि जान लिया तो ठीक है, नहीं जाना अथ महती विनष्टि। यदि तुमने इस आत्मा को नहीं जाना तो महान हानि कर दी। इसलिए जो ज्ञानवान साधु हैं वो विषयों में प्रीत नहीं करते। जो कृपण अज्ञानी हैं
उनको भोग ही अच्छे लगते हैं। पर हे राम जी, भोग आदि अंत और मध्य में दुख रूप हैं। आद्यंतवंतः कौन्तेय न तेषु रमते बुधा। ये भोग पदार्थ आदि अंत और आदि अंत और मध्य में दुख रूप हैं। आद्यंतवंतः कौन्तेय, आदि अंत वाले हैं। भोग पदार्थ उत्पन्न हुए, भोग पदार्थ नष्ट हो जाएंगे। इसलिए यहाँ कहते हैं ये अज्ञानी जीव ही इसके चक्कर में पड़ता है और भोगों की प्राप्ति के लिए बहुत मेहनत करते हैं, दुखी रहते हैं, पर उनके रख रखाव में, और जब जो नष्ट हो जावे तो दुखी होते हैं। इसलिए आदि अंत और मध्य तीनों अवस्थाओं में ये भोग पदार्थ इस पुरुष को दुखी ही करते हैं। आप देख लो, आपने पढ़ाई लिखाई करी और करने के बाद में फिर माँ बाप को चिंता सताती है, ये हमारी लड़की का ब्याह हो जाए, हमारे लड़के को कोई बहू मिल जाए, सही से मिल जाए। लड़का भी लो बड़ा तैयार, हाँ लपका लपका घूम रहा कि यार जल्दी ब्याह हो जाए, अच्छी कौन लड़की मिल जाए, मानो पता नहीं फिर सारे काम ही खत्म हो जाए, अब कोई काम बाकी नहीं रह जाएगा भला। पर दरअसल समस्या वहीं से चालू हुई थी जहां से आपने कदम रखा था भोगों की ओर। तो यहाँ कहते हैं कि ये अब ये भोग पदार्थ, धन, स्त्री और उससे होने वाले, स्त्री मिल गई, अब संतान नहीं होता, क्या करें महाराज, इतने समय हो गए, बड़ा मुश्किल है। हाँ, एक समस्या है, रोज समस्या, रोज समस्या। भोग की उत्पत्ति बड़ी कठिनाई से, भोग मिल जाए तो उनकी रखना कठिनाई, भोग नष्ट हो जाए तो रोते फिरो। इसलिए आदि अंत और मध्य में ये दुख रूप ही हैं। जो पुरुष इसमें आस्था करते हैं राम जी, वे गर्दभ और नीच पुरुष के समान हैं। नीच पशु, पुरुष नहीं पशु। जो पुरुष इसमें आस्था करते हैं, क्यों? आहार निद्रा भय मैथुनम चा, आहार कर लेना, खा लेना, सो जाना, डंडा दिखाया तो भयभीत हो जाना। हाँ, खाए पी लिया, जब शरीर में थोड़ी चेतना आ गई तो भोग मिल जाए, बस इतना काम पशु और मनुष्यों में एक ही जैसा है। एक चीज अलग है जो मनुष्य में है, पशुओं में नहीं है, और वो है विवेक विचार। यह तन कर फल विषय न भाई, इस तन का फल विषय भोग ही नहीं है, और भी कुछ है। ये बात केवल मनुष्य ही सोच सकता है, जानवर नहीं सोचेगा। जानवर कहेगा नहीं बस ठीक है, उसका सीजन आ गया, फिर वो अपना किसी की परवाह नहीं करता। अब ये कुत्ता कुआर की महीना है, किसी की परवाह नहीं करते हैं, अपने खुले में आराम से भला खूब लड़ाई झगड़ा करेंगे, बलवान वाला इस्तेमाल करेगा, ठीक है, और बाकी सब वहाँ बैठ के आराम से देखते रहेंगे। जब वो बड़ी साधना करते हैं इस समय ये लोग, जब वो लेडीज कुत्तियाँ जब बैठ जाती है तो ये बैठ जाते हैं, जब वो चलने लगती तो पीछे बारात चलने लगती है, जब खड़े हो जाते तो खड़े हो जाते। उसमें जो बलवान है, कोई पर नज़दीक है तो उस पर दौड़ पड़ता है। अरे ये अज्ञानी जैसी हालत है, अज्ञानी की जो हालत है कुछ, ये तो नहीं कहूँगा, नहीं लोग कहें अच्छा कुत्ते के बराबर बता रहे तुम, हाँ तो खबरदार आगे वैसे बोल दिया, तो हम तो नहीं बताते हैं, पर कोई कम भी नहीं भला। तो कहते हैं ये गर्दभ और नीच पशु के समान हैं। हे राम जी, स्त्री रक्त मांस और अस्थि आदि से पूर्ण है। बंधुओं, यहाँ स्त्री निंदा का प्रसंग नहीं है, ऐसा नहीं समझना, क्योंकि ये पुरुष वैसे भी स्त्री के चिंतन में खोया रहता है, परमात्म चिंतन नहीं करता है। इसीलिए वैराग्य दृष्टि कराने के निमित्त ये कहा गया है, चाहे स्त्री शरीर हो और चाहे पुरुष शरीर हो, दोनों शरीर ही मोक्ष के कारण, मोक्ष के लिए ही मिले हैं, मुक्ति के लिए ही मिले हैं। स्त्री को पुरुष और पुरुष के प्रति स्त्री को वैराग्य कराने के निमित्त इस तरह के कथानक कहे जाते हैं। हाँ, हम तो सभी का सत्कार करते हैं, सभी का सम्मान करते हैं, और माताएं तो विशेष करके पूजनीय हैं। इसलिए यहाँ कहते हैं कि भाई
ये जो स्त्री पुरुष आदि के शरीर हैं अस्त मांस आदि से, रक्त मांस और अस्थि आदि से पूर्ण है। जो इनको पाकर के संतुष्ट होते हैं वे सियार हैं गीदड़ मनुष्य नहीं है। जो ज्ञानवान हैं वे जगत के पदार्थों में प्रीत नहीं करते। जो ज्ञानवान हैं इनके चक्कर में चलते सारा जीवन वृथा नहीं गंवाते, क्योंकि इनमें इनका इस्तेमाल करते करते कब जीवन गुजर गया, समा बुझ गई तब महफिल में रंग आया। जब गाड़ी निकल गई तो घर से चला मुसाफिर, भला मायूस हाथ मलते वापस गैरेज को आया। एक गाना है, हमें तो आता नहीं, पर ऐसे ही कहीं इधर की एक कड़ी आ रही कहीं उधर की आ रही, जो याद आ जाती है प्रसंग के समझाने के निमित्त तो उसको बोल देते हैं। तो क्या है कि वो जो इस तरह से जानवरों की जो आदत होता है उसी सिस्टम में लगे हुए हैं, तो उसके लिए कहते हैं वो सियार है। जो ज्ञानवान हैं वो जगत के पदार्थों में प्रीति नहीं करते हैं, कार्य सारा करते हैं, आसक्ति नहीं करते हैं, क्योंकि जब तक रहना है, जब तक जीना है तब तक सीना है, करना तो सब कुछ पड़ेगा। ये बात अलग है घर छोड़ के आ जाओ तो यहाँ के काम करने पड़ेंगे यहाँ, और करे बगैर कोई रहता नहीं है। आपका शरीर प्रकृति का बना हुआ है, प्रकृति क्रियाशील है। सात्विक राजस और तामस 3 प्रकार की क्रियाएं आपके शरीर में होती ही रहेंगी, चाहे भले ही आप बैठे रहो या करो। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा किसी भी क्षण आप किए बगैर नहीं रह सकते, क्योंकि आपका शरीर प्रकृति से बना है, प्रकृति क्रियाशील है। इसलिए अच्छा है तुम कर्मों को करो, आसक्ति और फलाकांक्षा का त्याग करके दूसरों के काम में आओ, अपने भी काम करो। आसक्ति और फल की इच्छा से रहत हो करके कर्मों को करो। ये कर्म तुम्हारा कर्म नहीं रहेगा, कर्म योग बन जाएगा, और यही कर्म योग आपके मन को निर्मल बना करके दुर्लभ तत्व ज्ञान की प्राप्ति में कारण बनेगा। पृथ्वी के सर्व मृत का वृक्ष काष्ठ दे मांस, ये जो है ना पर्वत पाषाण रूप हैं। पृथ्वी सर्व मृत का, जितनी पृथ्वी है ये सब मिट्टी ही है। वृक्ष काष्ठ ये भी मिट्टी से ही बने हैं। देह मांस है ये भी एक मिट्टी का ही भाग है हमारे तुम्हारे शरीर में। देह का मांस है ना, थोड़े दिन रह जाए मिट्टी में मिल जाता है कीड़े ईड़े पड़ करके। और पर्वत, हाँ ये सब क्या है, पर्वत पाषाण रूप, पत्थर का पहाड़ है तो वो क्या पत्थर रूप ही है। तो उसी को कहते हैं हे राम जी, पृथ्वी सर्व मृत का और वृक्ष काष्ठ रूप हैं सारे। देह मांस रक्त मांस के बने हुए हैं सभी के, और पर्वत सभी कैसे हैं, पत्थर के हैं। पाताल अधा है, नीचे को पाताल है, आकाश ऊपर है। सो दशा, ये आकाश कैसा है, दिशाओं में व्याप्त है, सब दिशाओं में आकाश व्याप्त है। सर्व विश्व 5 भौतिक रूप है राम जी, इनमें जो अपूर्व कोई वस्तु नजर नहीं आती है, सब एक जैसे हैं। इसमें तो अपूर्व सुख कोई नहीं है जिसमें ज्ञानवान प्रीति करे। इंद्रियों के 5 विषय मोक्ष को हरने वाले हैं। शब्द स्पर्श रूप रस गंध में जो फंस गया है, स्त्री या पुरुष रूप विषय में जो फंस गया है, यहाँ जो आसक्ति का पूर्वक जो विषयों को इस्तेमाल करता है वो बंधन को प्राप्त होता है। इसलिए जो आसक्ति कहीं नहीं करता उसका चित्त नहीं बनता है। राग द्वेष वियक्तस्तु विषयानिंद्रिय चरण, राग द्वेष से रहित होकर के अपने समस्त कर्मों को करे और समय समय पर धर्म के अनुसार जो शास्त्र ने अनुमति दी वो विशेष सुख का भी अनुभव करे और अपने को अलग कर ले, तो फिर क्या कहेंगे, ये विवेकवान है, ऐसा कहा जाएगा। ऐसे विवेकवान को मोक्ष प्राप्त होता है। वो कहते हैं इंद्रियों के 5 विषय मोक्ष का नाश करने वाले हैं
और विवेक मार्ग के रोकने वाले हैं। जो कुछ जगत जाल की संपूर्ण विभूति है राम जी, सब दुख रूप है। इसलिए इससे अपने को अलग करके, इसकी आसक्ति का त्याग करके आत्मचिंतन में ही सदैव मन को लगाना चाहिए। आज इतना ही। ओ